लाइफ में अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करना है विथ डिसिप्लिन, एक लाइन याद रखना, से नो टू यस। जब आप ये आदत डाल लो ना लाइफ में नहीं बोलने की लोगों को, क्लियर है, तो आप उस दिन अपने स्केड्यूल्स पे आ जाओगे, अपने टाइम टेबल्स पे आ जाओगे, डिसिप्लिन इनफ इन लाइफ। एंड हियर वी गो, दिस इज सीए ऋषभ रोहरा, आपका दोस्त, मेंटोर फॉर अकाउंट्स। क्या लेके आए हो बेटा? सीए फाउंडेशन अकाउंट्स क्लियर करने की स्ट्रैटेजी अंडर चाणक्य सीरीज। मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं बेटा? आपको मैं बताने वाला हूं सब्जेक्ट रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन क्या क्या रहनी चाहिए, आपका डेली स्केड्यूल्स क्या लेना चाहिए, और आपने अपने एग्जाम्स के लिए कैसे प्लान करना चाहिए। एम आई क्लियर? देखो बेटा, एक एक पॉइंट में अच्छे से कवर करने वाला हूं। लाइक सब्जेक्ट रिलेटेड, कितना वेटेज कौन से चैप्टर का है, आपका डेली स्केड्यूल क्या रहना चाहिए हर सब्जेक्ट पढ़ते वक्त। अकाउंट्स ही नहीं बेटा, मे बी मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी कुछ ना कुछ हिंट देते हुए जाऊं, और आपने एग्जाम के पहले कैसे प्लान करना चाहिए। एम आई क्लियर ऑन दैट गाइस? फॉर श्योर। चलो लेट्स स्टार्ट, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम चल रहे हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला क्या है आपका? मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर? सबसे पहला क्या है आपका? मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेटा, जो आपका थियरी है, थियरी इज कमिंग समवेयर अराउंड फॉर 15 मार्क्स। अब सर थियरी में क्या क्या है? थियरी में जैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी, अकाउंट्स के प्रिंसिपल, अकाउंट्स के अजम्पशन, ठीक है, ये सब आपका किसका पार्ट है? थियरी का। अब इफ आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस, वो आपको बोलेगा पास करो जर्नल एंट्री, मेक अ ट्रायल बैलेंस, डू लेजर पोस्टिंग, कैश बुक बनाओ, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब आपसे डिमांड करता है फॉर समवेयर अराउंड अ वेटेजेस ऑफ 15 मार्क्स आउट ऑफ 120। एम आई क्लियर टिल हियर? तो थियरी और अकाउंटिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करता है, बिकॉज बेटा समवेयर अराउंड वो 15 मार्क्स के लिए आ रहा है। नेक्स्ट, BRS एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर आपके 11th में आपने पढ़े थे, बट ठीक है, जो भी हुआ आपको अभी याद आ है या याद नहीं है, इट डजंट मेक एनी मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एम आई क्लियर? तो BRS दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्लियर, फॉलोड बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये ऑन एवरेज 18 मार्क्स का आपको दिखेगा। सर ये वेटेज आपने कहां से निकाला? बेटा पिछले 9 अटेम्प्ट्स के बेस पे एक वेटेज निकाला गया है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी अगर आप सीबीएसई बोर्ड में थे तो प्रोबेबली आपके 11th स्टैंडर्ड में था, एंड अगर आप स्टेट बोर्ड में थे तो ये आपको 12th स्टैंडर्ड में मिला होगा। बट ठीक है, सीए फाउंडेशन में आप सीबीएसई हो, स्टेट से हो, इट डजंट मेक एनी मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये एवरेज कितना मार्क्स के लिए आता है बेटा? 5 मार्क्स। तो अभी तक अगर मैं सेग्रीगेट करूं, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा हो जाता है आपका? BRS एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अ न्यू टॉपिक जो आपने 11th में भी नहीं पढ़ा है और जो आपने 12th में भी नहीं पढ़ा है, क्लियर? तो ये एक चैप्टर भले ही 5 मार्क के लिए, बट एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एम आई क्लियर? डेप्रिसिएशन आपका फेवरेट टॉपिक, ये जिंदगी भर आपके साथ चलेगा और बहुत ही इजी टॉपिक है, क्लियर है? फॉलोड बाय सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। यहां पे मैं आपको Amazon लेके बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्लियर? उसके बाद अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर अस, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स। अब सर आपने न्यू क्यों बोला? बेटा 11th में बहुतों ने फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, या अच्छे से नहीं आता है, एंड 12th में एनपीओ भी बहुतों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है या उनको नहीं आता है। तो इज एज गुड एज न्यू चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स, क्लियर है? बट बेटा इसका वेटेज इज द हाईएस्ट, क्लियर है? आपको एनपीओ या फाइनल अकाउंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। एम आई क्लियर? उसके बाद है बेटा कंसाइनमेंट, अ न्यू चैप्टर
अंडर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। ये एक चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नया चैप्टर है। क्लियर? अब सर पार्टनरशिप मतलब फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। बेटा डिसोल्यूशन यहां पे नहीं है। हम क्या क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अब आपको एक चीज बताऊं, ये चारों चैप्टर्स एक लेक्चर में खत्म होंगे। मैं आपको 5 स्टेप दूंगा जिससे आपका एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर एंड डेथ चैप्टर, वो 5 स्टेप आपके लिए टेक केयर करेंगे ये तीनों चैप्टर्स। सिर्फ 5 स्टेप्स। अगर आपने वो 5 स्टेप से कमांड ला लिया, आपके ये 3 चैप्टर्स हो गए। साउंड्स इंटरेस्टिंग? यस सर। और ये कितने मार्क्स के लिए आपको मिलता है? 15 मार्क्स के लिए। क्लियर है? अब अकाउंटिंग और स्पेशल ट्रांजैक्शन, वंस अगेन वी हैव एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। सर कितने मार्क्स? 8 मार्क। क्लियर है? अब उसके बाद आता है शेयर्स। ये आपने 12th में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको हो सकता ना आता हो, या हो भी सकता आता हो, बट मैं अज्यूम करूंगा कि आपका ये चैप्टर 12th में अच्छे से नहीं हुआ है। एम आई क्लियर? तो विल लर्न दैट फ्रॉम पिन टू पियानो। अब डिवेंचर्स बेटा आप देखोगे उतना खासा पूछा जाता है नहीं सीए फाउंडेशन में। क्लियर है? बट स्टिल नो चैप्टर विल बी इग्नोर्ड, हर चैप्टर विल बी कवर। अब जो मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है, ठीक है, वो मेरे लिए की और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं बिकॉज दे कैरी हाई वेटेज। क्लियर है? या दे एज पर मी एक प्रोबेबल क्वेश्चंस रहते कि यहां से एक प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको मिले हर अटेम्प्ट में। एम आई क्लियर? तो कौन सा चैप्टर एज पर मी कैरीज मोर वेटेज? थियरी फॉर श्योर, बीआरएस रेक्टिफिकेशन, इन्वेंट्री क्योंकि अकाउंटिंग और स्पेशल ट्रांजैक्शन में है, एक नया चैप्टर है, डेप्रिसिएशन, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स, कंसाइनमेंट। ये बेटा मैं तो आपको 3 स्टेप अच्छी वाली और 2 स्टेप कंबाइन करते हुए 5 स्टेप में ये खत्म करा दूंगा चैप्टर। क्लियर है? तो ये आपको इसकी वरी करने की नीड नहीं है। एंड दीज 2 चैप्टर। सर आपने तो पूरा सिलेबस ही मार्क करवा दिया। बेटा देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, ठीक है, ये भी थोड़ा मैंने छोड़ा हुआ है, बट छोड़ा डजंट मीन मैं नहीं पढ़ा हुआ। हर चैप्टर विल बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि आपको चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन समझा, कौन से चैप्टर में कितना मार्क्स आया ना? ठीक है। और ये जो स्लाइड है जो मैं लिखा हूं, ये आपको शेयर भी कर दी जाएगी। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ शेयर भी करवा दूंगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अब सर सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजी हो गई, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने बता दिया। आगे क्या? हाउ विल यू टीच दिस सब्जेक्ट टू अस? पढ़ते हैं आगे। बेटा आपको 18 वन शॉट लेक्चर्स दिए जाएंगे। कितने लेक्चर्स? 18 वन शॉट लेक्चर्स। ठीक है सर, पहला लेक्चर कब? प्रोबेबली पहला लेक्चर टुमारो और डे आफ्टर ये लेक्चर आपका आ जाएगा। एम आई क्लियर? एंड मैं किससे स्टार्ट करने वाला हूं? आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और आपके लिए जर्नल एंट्रीज। क्योंकि बेटा अगर आपको थियरी और जर्नल एंट्री पे कमांड आ गई, जर्नल एंट्री आएगी तो आप लेजर पोस्टिंग अच्छे से कर पाओगे, लेजर पोस्टिंग होंगी तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, जर्नल एंट्री आएगी तो कैश बुक बनेंगे अच्छे से, आपको समझेंगे ट्रांजैक्शन, तभी आप बेटा जो अकाउंटिंग प्रोसेस एंड थियरी में 15 मार्क्स एलोकेटेड है वो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। एंड व्हाई आई एम सेइंग आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए, सी आप मेरे फ्लो में आ जाओगे, यू विल बी सिंक्ड विद द फ्लो ऑफ द फैकल्टी अगर आप लेक्चर 1 प्रॉपरली अटेंड करते हो। ठीक है, हर फैकल्टी का अपना टीचिंग स्टाइल होता है बेटा। क्लियर है? तो आप उसके लेक्चर्स रेगुलरली देखें। क्लियर है? तो आप उस फैकल्टी के फ्लो में सिंक कर जाएंगे। एम आई क्लियर टिल योर गाइस? फॉर श्योर, हाया ना? ठीक है। अब उसके अलावा कुछ टिप्स है बेटा। ठीक है, जब भी आप मेरे वन शॉट लेक्चर देखें या आप किसी के फैकल्टी वन शॉट लेक्चर्स देखें, क्लियर है, फ्रॉम कॉमर्स वाला या फ्रॉम सीए वाला, ठीक है, क्योंकि हम वन शॉट लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और नॉर्मली वन शॉट के लेक्चर्स आज थोड़े से लेंथी, बट आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए my recommendation is कि you should take a short break after every 1 hour.
क्या होता है बेटा, जब आप सीपीयू के सामने या मोबाइल पे कंटिन्यूअसली वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं या आपकी एफिशिएंसी कम होती है। क्लियर? तो आप ब्रेक ले। अक्सर ब्रेक मतलब क्या होता है, 1 घंटे का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, 15। टेक अ शॉर्ट ब्रेक बेटा। आई फील अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 15 to 20 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, पक्का। अब कुछ शॉर्ट नोट्स आपने बनाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में मैं आपको स्टेप 1 2 3 4 5 लिखवाऊंगा क्लास में, आपको कैसे प्रोसीड करना है टू द क्वेश्चंस। मेरे लिखवाने के साथ साथ आपने भी वो चीज लिखनी चाहिए। एम आई क्लियर? खुद का लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। एम आई क्लियर? अब उसके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहां पे, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे। क्लियर है? अब सब प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, यस। उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, यस। क्लियर? अगर आपको लेक्चर में या आपको क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इधर आप कमेंट सेक्शन में वो चीज मेंशन कर सकते हैं कि सर मुझे सो एंड सो क्वेश्चन में डाउट है। क्लियर है? या आप चाहे तो यू कैन पिंग मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम, जो आपकी इच्छा। बट आई विल से आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में डालिए, बिकॉज हो सकता है आपके डाउट के समान बहुतों के डाउट हो, तो आई विल टेक द डाउट्स। उस वजह से एक इंसान की वजह से हो सकता है हजारों का डाउट सॉल्व हो जाए। एम आई क्लियर? ठीक है, प्रोबेबली डाउट तो आना नहीं चाहिए, बट इन केस आता है तो बेटा आई प्रेफर आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, बिकॉज वो सेक्शन बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाता है बाय आवर टीम। एम आई क्लियर? ठीक है, आपका हर डाउट वहां का रिजॉल्व होगा फॉर श्योर, दैट्स माय अश्योरेंस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अटेंड लाइव डाउट सेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जर्नल एंट्री चैप्टर पढ़ा दिया। अब जर्नल एंट्री में आपने कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स लिखे हैं, ठीक है, कि सर मेरे को ये एंट्री नहीं समझी या ये एंट्री एक बार वापस समझा दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाउट्स। या आपने कभी जर्नल एंट्री कभी देखी होगी जिसमें आपको डाउट आ रहा हो, तो आप ये सारी जर्नल एंट्री कहां मेंशन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन का नेचर या ट्रांजैक्शन लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किसी को ये नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिए सर ये वाला ट्रांजैक्शन का आप मुझे रिपीट करके बताइए। तो देयर विल बी अ लाइव डाउट सेशन व्हिच विल टेकन बाय मी बेस्ड ऑन योर यूट्यूब कमेंट्स। एम आई क्लियर? तो ये सेशन आपको अटेंड जरूर करना है। सर किसको अटेंड करना है, मेरे को तो डाउट है ही नहीं, बट फिर भी मुझे अटेंड करना है क्या? देखिए राजा, आपको डाउट हो या आपको डाउट ना हो, बट एट पॉइंट्स क्या होता है, हो सकता है आपके दिमाग में वो चीज नहीं आई हो। क्लियर? इसलिए आपको डाउट ना आया हो, बट किसी और के दिमाग में वो चीज आई है तो उसको डाउट आया है, तो इसलिए बेटर आप अटेंड कर लो। इन फ्यूचर कभी आपको डाउट आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, मेरा मानना रहता है दूसरे का डाउट भी आपने सुनना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको दूसरे का थॉट प्रोसेस भी समझता है और आपको लगता है हाँ भाई बंदा सही तो बोल रहा है, ये मेरा भी डाउट हो सकता था बट मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे पता नहीं चला कि ये मेरे डाउट हो सकता है। एम आई क्लियर? तो लाइव डाउट सेशन बेटा आपने विदाउट फेल अटेंड कर लेना चाहिए। एम आई क्लियर? आर वी क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, 18 वन शॉट लेक्चर्स रहेंगे। आपको ये लेक्चर्स कंटिन्यूस फ्लो में नहीं देखने बेटा, ठीक है, आपको एक घंटे के आवर में देखना है। आपने 1 घंटा देखा, टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स, फिर 1 घंटा देखा, टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स। शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो। अब सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहेंगे? दीज क्वेश्चंस विल बी बेसिकली पास्ट क्वेश्चंस, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या ये क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एमटीपी या दीज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम आरटीपी। ये सब आईसीए का मटेरियल बेटा। क्लियर है? यहां तक सॉल्व है बेटा? आईसीए का मटेरियल इज द बाइबल फॉर यू। आईसीए का मॉड्यूल, आईसीए का एमटीपी, आईसीए का आरटीपी और आईसीआई के पास्ट क्वेश्चंस। अगर आपने इतना भी कर लिया ना बेटा, सर इतना क्या होता है, ये तो आपने पूरा ही करवा दिया बेटा, मैं तो इतना से बोलूंगा ना, छोटी सी तो बात है, इस दुनिया में है ही कितने क्वेश्चन अकाउंट्स के लिए, ज्यादा नहीं, कर लेंगे, सह लेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स भी नहीं सर, फ्यू डेज। एम आई क्लियर? चलो आगे बढ़े राजा, पक्का फॉर श्योर, आई विथ मी? क्या अभी तक का आपको चीज समझ में आई है? इफ यस, अगर आपको लग रहा है ये लेक्चर अच्छा जा रहा है, आपको कुछ नया समझ मिला है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में
बताइए। एम आई क्लियर? पक्का? एक्सपेक्टिंग सम गुड कमेंट्स, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड ही, पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे आता है। सर हमारा स्केड्यूल क्या रहना चाहिए? कभी हम रात को पढ़ रहे हैं, कभी हम सुबह पढ़ रहे हैं। मम्मी पापा बोलते हैं सुबह उठ के पढ़, ठीक है, लेकिन मेरे को तो रात को मजा आता है, तो मैं पढ़ू कब? ठीक है बेटा, एक स्केड्यूल डिसाइड करो इन लाइफ। या तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे, या तो आप लेट नाइट पढ़ोगे। बी अ अर्ली राइजर और अ नाइट आउट। आई टेल यू माई स्टोरी, ठीक है। मैं रात को पढ़ता था, स्पेसिफिकली रात को। क्यों? मैं बताता हूं। क्या होता था, मैं अपने सारे दोस्तों को बोल देता था कि मैं 11 बजे 11 बजे मैं सो जाऊंगा। क्लियर? सर दोस्तों में कोई स्पेशल वंस भी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दो यहां पे, ठीक है। मैं 11 बजे हर एक को बोल देता था कि मैं बेटा सोने जा रहा हूं। क्लियर? तो 11 के बाद मुझे कोई पिंग करता था क्या व्हाट्सएप पे भी? नहीं। तब तो बेटा इंस्टाग्राम नया नया आया था या उतना चलन में नहीं था, ठीक है। तो व्हाट्सएप वॉज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कनेक्शंस और दूसरा फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर। क्लियर है? तो क्या मुझे 11 के बाद कोई पिंग कर रहा? क्या नहीं। गांव को पता है ऋषभ सो चुका है। क्लियर? अब सो चुका है तो पिंग करके मतलब है क्या? नहीं। बट मैं क्या करता था, मैं 11 बजे सोता नहीं था, ठीक है। मैं सोता कब था? सुबह के 5 बजे। तो 11 से 5 बजे तक करते क्या थे? आई यूज टू स्टडी, ठीक है। मैंने ये देखा है कि मेरी रात को इफेक्टिवनेस बहुत तगड़ी लेवल की रहती है। क्लियर? बिकॉज नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एनीवन। क्लियर? नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एनीवन, ठीक है। क्लियर है? जब डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है बेटा तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो आप मैनेज कैसे करते थे? आई टेल यू माई स्केड्यूल, ठीक है। एक ब्रीफ देता हूं बेटा, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ये सेम शेड्यूल फॉलो करो, आप अपने हिसाब से शेड्यूल अमेंड कर सकते हो, बट दिस इज माय शेड्यूल दैट हैज हेल्प्ड मी टू क्लियर सीए एट द एज ऑफ 23। होता क्या था बेटा, मैं 5 बजे सोता था, मैं उठता कितने बजे था? 11 बजे, ठीक है। और पता है जब आप 5 बजे सोना और आपके घर वालों को पता है कि लड़का हमारा है, लड़की हमारी 5 बजे सोई है, बाय गॉड आपको कोई उठाने नहीं आएगा। क्लियर है? आप मस्त सो सकते हो। क्लियर है? तो आप मैं 5 से लेकर 11 बजे तक सोता था, ठीक है। फिर 11 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करके, ठीक है, आई यूज टू लीव फॉर अ रीडिंग रूम, ठीक है। मैं कहा जाता था? रीडिंग रूम। अपना लंच साथ में लेके। एम आई क्लियर? मैं कहा जाता था? रीडिंग रूम, अपना लंच साथ में लेके। क्लियर है? अब रीडिंग रूम में मैं 12 से लेकर 5 या 6 बजे तक, ठीक है, मैं कहां रहता था? रीडिंग रूम में ही पढ़ते हुए। क्लियर? सब बीच में लंच ब्रेक लेते थे? हाँ बेटा। जैसे ही मैं 12 बजे वहां पहुंच गया या 12:15 तक पहुंचा, क्लियर है, 2 घंटे पढ़ता था मुझसे, 1 घंटे का लंच ब्रेक। आहा, सुकून में जिंदगी। क्लियर है? फिर वापस उठाया अपन ने किताबें 3 से लेकर 5 और 5 बजे में निकल जाता। सर क्यों? बेटा देखो, मुझे एक ही जगह पे ज्यादा समय तक अगर बैठूं तो मेरे को आती है नींद। क्लियर है? इसलिए मैं वो जगह से उठ जाता था। क्लियर? देन मैं 5 आई यूज टू लीव, ठीक है, एंड पोस्ट 5 मैं समवेयर अराउंड 7 तक आई यूज टू जिम। 5 बजे निकला, कभी 5:15 पहुंचा, कभी 5:30 पहुंचा, सर बीच में कभी 5 निकलते थे, कभी 5:15, कभी 5:30 पहुंच जाते का थे। ध्यान दो यहाँ पे। क्लियर? इतना नहीं दिमाग, क्लियर, इतना दिमाग नहीं दौड़ाते, ठीक है। कितने बजे? मैं 7 बजे तक जिम करता था। क्लियर? अब जिम करने का मेरा एक अपना रीजन था, बिकॉज अगर मैं 1-1.5 घंटा जिम कर लेता हूं, ठीक है, तो मैं बहुत फटीग्ड हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। क्लियर? मैं घर जाता था, आहा, 8 बजे मैं आई यूज टू स्लीप टिल व्हाट टाइम? 10 और 10:30। क्लियर? 10 साढ़े 10 तक मैं सोता था और सो के मैं उठता था। अब जैसे ही मैं उठा, आधा घंटा तो हैंगओवर, ठीक है, नींद से उठे हो, नींद नहीं हुई। क्लियर? अब उठने के बाद फिर आई यूज्ड टू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम 11 टू अगेन 5। ये दिख कितने घंटे रहे? 6 आवर्स यहां पे, सम अराउंड 5 आवर्स यहां पे, ठीक है। बोलने को तो बेटा 11 घंटे होते हैं, बट आपका इफेक्टिव स्टडीज 11 घंटे नहीं हो सकता, बिकॉज आप ब्रेक लेते हो। तो मेरा 11 में से इफेक्टिवली 7 to 8 आवर्स का स्टडी हो जाता था।
और बेटा इफेक्टिव स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ रेदर देन नंबर ऑफ आवर्स। आप गलती क्या करते हो सीए में, आपको लोग बोलते हैं 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट 12 13 15 घंटों की बात नहीं है बेटा, इट्स मोर रेलेवेंट कि आपने इफेक्टिवली कितना पढ़ा। इफेक्टिवली मतलब आप पढ़ रहे हो तो आपका बुक पे ध्यान है, बाजू में इंस्टाग्राम पे नहीं। आप पढ़ रहे हो तो आपका बुक में ध्यान है, किसी का व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया या उसका इंतजार करने में नहीं। एम आई क्लियर? ठीक है। अब सर टाइम टेबल तो आपने बना दिया, हमारे लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए? हर एक का बंदे का अपना अपना टाइम टेबल रहता है बेटा, दैट यू नीड टू डिसाइड कि आपको टाइम टेबल क्या रखना है। एम आई क्लियर? लाइफ में अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करना है विथ डिसिप्लिन, एक लाइन याद रखना, से नो टू यस। क्या बोला मैंने? से नो टू यस। सर बहुत भारी बोला बेटा। से नो टू यस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सुबह उठना है 5 बजे, क्लियर, और मेरे दोस्त ने मेरे को आज फोन किया है रात के 9 बजे कि चल ऋषभ पार्टी करके आते हैं, क्लियर। अब राजा मेरे को बात बताओ, मैं 9 बजे अगर पार्टी करने जाऊंगा तो क्या 12-1 के पहले आऊंगा क्या? नहीं। अगर मैं 12-1 बजे आऊंगा तो क्या 5 बजे उठ पाऊंगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो मेरा काम क्या बनता है? उसको नहीं बोलना। क्लियर? जब आप ये आदत डाल लो ना लाइफ में नहीं बोलने की लोगों को, क्लियर है, तो आप उस दिन अपने स्केड्यूल्स पे आ जाओगे, अपने टाइम टेबल्स पे आ जाओगे, डिसिप्लिन इनफ इन लाइफ, क्लियर, कि आपको क्या करना है, कितने बजे करना है। एम आई क्लियर? एक ही लाइन, से नो टू यस, क्लियर, ये लाइन आपके लाइफ में डिसिप्लिन ला सकती है एंड दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। और क्या पता सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल इन 1 अटेम्प्ट। एम आई क्लियर? से नो टू यस, दैट्स इट। सर मेरे दोस्त छोड़ के चले जाएंगे ना मेरे को, अगर मैं बार बार उनको ना बोलूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो आपकी बात समझेंगे कि मैंने ना क्यों कहा है, क्योंकि मेरी सुबह पढ़ाई है, एंड दे विल अंडरस्टैंड। और जो आपको ना समझे वो आपकी जिंदगी में समझ गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्लियर। सर अब प्लानिंग फॉर एग्जाम्स कैसी रहनी चाहिए? क्लियर। अब आपका प्लानिंग कैसे रहना चाहिए? देखो बेटा, इन केस यू हैव अ बुक जिसमें 600 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 600 क्वेश्चन है। बट इन 600 क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको इनमें से 200 या 150 क्वेश्चन ऐसे फाइनल करने हैं जो आप एग्जाम्स के पहले देखोगे। क्लियर है? तो इससे क्या होगा? आपका पेपर में कॉन्फिडेंस रहेगा। क्लियर? सर क्वेश्चंस मार्क करना है क्या, कि हम सिर्फ एडजस्टमेंट में मार्क कर सकते हैं? कुछ नहीं वाले बेटा, आप एडजस्टमेंट में मार्क सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखो, पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर 6 पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? पॉइंट नंबर, सॉरी माय बैड, पॉइंट नंबर 8। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for construction of cinema house and were demolished when cinema house was ready is the capital expenditure। ये आपको पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। क्लियर है? अब ये सेम चीज आपको पॉइंट नंबर 4 में भी दिखेंगी। क्लियर है? अब होता क्या है, क्या ये 2 बार आप पढ़ोगे क्या? नहीं। आपका क्या काम है, यहां आपने हाईलाइट कर दिया, देखो आपने इसको यहां पे हाईलाइट कर दिया। अब यहां पे आप कभी नहीं पढ़ने वाले। क्लियर है? अब आप यहां पे कभी नहीं पढ़ने वाले। एम आई क्लियर? मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया ना वो टाइप की चीज, बस बात खत्म। बार बार रेपिटेशन न पढ़ो। क्लियर? लाइक 11 जर्नल एंट्री थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फाउंडेशन में मिलेगी, यस, एक ही बार देखना है, बस बात खत्म। अब वो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जर्नल एंट्रीज के, जिसमें वो पहली जर्नल एंट्री वही रहेंगी। तो क्या बार बार वही देखेंगे क्या हम? नहीं। हर क्वेश्चन में कुछ नया मिल सकता है या कुछ भी नया नहीं मिल सकता है। जो नया है वो मार्क करो, वो आपको देखना है बाद में, और जो आपने बार बार देख रहे हो इग्नोर करो। क्लियर है? मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल इन अकाउंट्स। बेटा अकाउंट्स में हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क लगता है। क्लियर? कि आपको कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पहले सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ये आपको डिसाइड करना है। मैं डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए क्या टफ है, आपके लिए क्या इजी है, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। बट मेरा मानना है, अगर आपके लाइफ में
600 क्वेश्चन है तो उसको आप सम अप करो 200 से 150 क्वेश्चंस में। क्लियर है क्या? यहां तक चल रहा है? सर इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन करने में हेल्प करेगी। सर क्विक रिवीजन कैसे? बेटा अभी 200 600 के जगह कितने क्वेश्चन देखने हैं? सिर्फ 200 या सिर्फ 150। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी कि आपको पता है भाई मैं पूरे क्वेश्चंस देख के आया हूं, मेरे को पूरे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट कैन मेक यू स्कोर समवेयर अराउंड 75 प्लस। क्लियर है? एंड शायद मैंने उस दिन कहा था एक एवरेज स्टूडेंट भी 75 प्लस ला सकता है इन द लॉन्चिंग वीडियो इफ अगर वो फॉलो करे कुछ प्रोटोकॉल्स। ठीक है? पहला प्रोटोकॉल से नो टू यस। दूसरा प्रोटोकॉल क्वेश्चंस डिजाइन करना है, क्वेश्चंस देखना आपको कौन से एग्जाम के पहले देखने हैं। आपको इससे बेटा परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होगी कि एग्जाम में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एंड दिस कैन इंक्रीज योर चांस ऑफ स्कोरिंग 70 प्लस इन अकाउंट्स। एम आई क्लियर गाइस? फॉर श्योर समझा ये? ठीक है? एंड here we go. It's the end of the session. This is C. Rishabh Rora signing off. Take care. Bye-bye guys. Have a great day ahead. मिलते हैं with the lecture 1 as soon as possible. Have a great day ahead. Bye-bye. See ya.